क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक गुलदस्ता। सोचें और बताएं, आपका पसंदीदा शायर कौन है? मेरे पसंदीदा शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अपने सूबे के किसी एक शायर का नाम बताएं। मैं सूबा पंजाब में रहती हूँ और सूबा पंजाब के मशहूर शायर बाबा बुल्ले शाह हैं। शायरी किसी भी ज़बान की पहचान होती है। शायरी क्या है? एक इंसान जो कुछ महसूस करता है, शायर इसको शेर में पेश कर देता है। शेर का अंदाज अगर अच्छा हो तो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं और इसका असर कबूल करते हैं। दुनिया की हर ज़बान में शायरी मौजूद है। मकामी ज़बानों में लोक कहानियाँ और पुराने किस्से नज़मों में बयान किए गए हैं। आइए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों के बारे में पढ़ें। अगरचा इनके इलाके और ज़बानें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका पैगाम एक है। दर हकीकत ये एक ही गुलदस्ते के रंगारंग फूल हैं, यानी एक ही फूलों के गुच्छे के मुख्तलिफ रंग बरंगे फूल हैं। रहमान बाबा रहमतुल्लाह अलैह। पश्तो ज़बान के मशहूर शायर रहमान बाबा का असल नाम अब्दुर रहमान था। वो पेशावर के जनूब में 3 मील के फासले पर वाक़या एक गांव बहादुर कली के रहने वाले थे। वो इंतहाई नेक और परहेजगार इंसान थे। इसी वजह से लोगों में बाबा के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी शायरी में भी अल्लाह ताला से मोहब्बत, इंसानों की खिदमत, भलाई और खैर ख्वाही पर जोर दिया है। पश्तो बोलने वाले रहमान बाबा को बड़ी मकबूलियत शोहरत हासिल है। लोग आज भी इनके अशार शेर की जमा बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं। ज़ौक़ व शौक़ से यानी खुशी से पढ़ते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंधी ज़बान के मशहूर शायर हैं। वो मुटियारी के करीब हाला हवेली नाम के एक गांव में पैदा हुए। इनकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा भिट गांव में गुजरा। इसी निस्बत से आप भिटाई कहलाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सिंध की लोक कहानियों को नज़म की शक्ल में बयान किया है। इन नज़मों में अल्लाह ताला की कुदरत, हिकमत और रहमत पर भरोसा करने की तालीम दी गई है। इनकी शायरी आम व ख़ास पर असर करती है। आम व ख़ास हर तरह के लोग, आला और अदना हर तरह के लोग। अहम बात यह है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के कलाम में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी बराबर दिलचस्पी लेते हैं। इनकी नज़में आज भी सिंधी बच्चों को झूले में सुनाई जाती है। जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, जब झूले में उनको लोरी दी जाती है तो उन्हें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की नज़में सुनाई जाती हैं। इनकी शायरी सिंध के गोशे गोशे में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी और सुनी जाती है। ज़ौक़ व शौक़ यानी बहुत ही ज़्यादा शौक़ से सुनी जाती हैं। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। बाबा बुल्ले शाह पंजाबी ज़बान के नामवर शायर हैं। नामवर बहुत मशहूर नाम। बुल्ले शाह का असल नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह था। इनका ताल्लुक़ बहावलपुर के गांव उच्च गिलानिया से था। बाद में इनका ख़ानदान साहिवाल में आबाद हो गया। यहाँ से कुछ अरसे बाद बुल्ले शाह कसूर आए। उनका ताल्लुक़ मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से था। बाबा बुल्ले शाह नेक, इबादत गुजार और परहेजगार इंसान थे। वो फ़ारसी और अरबी ज़बान भी जानते थे। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्द बयान की है और लोगों को अल्लाह ताला की अताअत की तरफ बुलाया है। बुल्ले शाह का कलाम कई मर्तबा शाया हो चुका है। अहले पंजाब इनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं। मस्त तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह। बलोची ज़बान के मारूफ शायर मस्त तवक्कली का असल नाम तोक अली मस्त है। मस्त तवक्कली कहान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर माड़िकबंद नामी इलाके में पैदा हुए। वो बचपन से बकरियां चराते रहे और इस पेशे पर हमेशा फ़ख्र किया करते। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के साथ साथ इंसानों से मोहब्बत का भी पैगाम दिया। इसके अलावा उन्होंने बलोच रवायात पर भी नज़में कही हैं।
اسی وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہا یہ ایک شاعرہ ہیں۔ للہ عارفہ سری نگر سے 30 میل دور یاندرن گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کر دی۔ للہ عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ للہ عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بابا چلاسی دامت برکاتہ شینا زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے 5 زبانوں شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی ہے، لیکن شینا زبان میں شاعری ہی ان کی اصل پہچان بنی۔ شینا زبان میں ان کی شاعری کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے ان کا کلام ایک طویل عرصے سے نشر ہو رہا ہے۔ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں اور علم، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں بابا کے نام سے کیوں مشہور تھے؟ جواب ہے، رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی لیے آپ لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور تھے۔ سوال نمبر 2، شاہ عبداللطیف بھٹائی کس زبان کے شاعر تھے؟ جواب ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 3، مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، للہ عارفہ نے اپنی شاعری کے ذریعے کیا پیغام دیا؟ جواب ہے، للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کا پیغام دیا۔ سوال نمبر 5، بابا بلے شاہ کہاں کہاں رہے؟ جواب ہے، بابا بلے شاہ کا تعلق بہاولپور کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا۔ بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا اور پھر کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور آ گئے۔ سوال نمبر 6، بابا چلاسی دامت برکاتہ نے کون کون سی زبان میں شاعری کی؟ جواب ہے، بابا چلاسی دامت برکاتہ نے 5 زبانوں شینا، عربی، فارسی، اردو اور پشتو میں شاعری کی۔